तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इंडस्ट्रियल फार्मेसी टू 7th सेमेस्टर। तो गाइस, यूनिट वाइज हम क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं कि हर एक यूनिट में किस तरह से जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर आया हुआ है और इस बार किस तरह के क्वेश्चन जो है वो आएंगे आपके सेमेस्टर एग्जाम में। तो जितने भी यहाँ पे आप क्वेश्चन देख रहे हो, इन सभी क्वेश्चनों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके यहाँ पे पुटअप किया गया है, जिससे इतना कर लेने से आपका जो है वो 90 to 100% आपका वो यूनिट कवर अप हो जाएगा और इन्हीं क्वेश्चनों में से आपके जो अभी एग्जाम्स होंगे उसमें आएंगे। तो गाइस, यूनिट 1 से हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एनडीडीएस हो गया या फिर इंस्ट्रूमेंटल हो गया, इन दोनों का ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ सॉल्यूशन भी अपलोडेड है। तो अगर आपने नहीं देखा हो वीडियोस को तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक, और साथ ही आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा जहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। तो गाइस, हम पहले इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बाद सॉल्यूशन पे काम करेंगे इंडस्ट्रियल फार्मेसी के। तो गाइस, यूनिट 1 के अंदर देखते हैं क्वेश्चन को किस तरह से पूछे जाते हैं। तो गाइस, जो अभी एग्जाम्स हुए थे उसमें एसयूपीएससी गाइडलाइन जो है वो अभी प्रीवियस एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछा गया था, बट उससे लास्ट 3 ईयर्स आप जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा यही क्वेश्चन जो है वो 7 मार्क्स में हर बार रिपीट हो रहा था। बट पिछली बार 2 मार्क्स में रिपीट होने से इस बार ये चांसेस ज़्यादा होता है कि इसके 7 मार्क्स में आने का। इसके अलावा जो है वो अभी जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये जो आया था जनरल कंसिडरेशन पर्सनल का 7 मार्क्स में। तो गाइस, ये भी रिपीट हो सकता है। इसके अलावा एक और टॉपिक है जो कि मैंने 3 क्वेश्चन पुटअप करे हैं, जिससे आपका यूनिट 1 अच्छे से हो जाएगा। तो अलग अलग यूनिवर्सिटी में देखा जा रहा है कि सॉलिड डोजेस फॉर्म जो है वो हर एक यूनिवर्सिटी जो है वो दे रही है। तो गाइस, इस बार मे भी चांसेस हो कि सॉलिड डोजेस फॉर्म भी आ सकता है। तो गाइस, आपको ये 3 टॉपिक अच्छे से कर लेना है। इसके अलावा आप देखोगे ना, पायलट प्लांट स्टडी फॉर लिक्विड और सेमी सॉलिड भी है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है तो इसके जो है वो स्टेप्स पढ़ लेना है मैन्युफैक्चरिंग के। तो गाइस, कैसे पायलट प्लांट के अंदर हम लोग लिक्विड डोजेस फॉर्म सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म्स का हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो इससे आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा और आपका यूनिट 1 एकदम अच्छे से 100% कवर अप हो जाएगा। तो गाइस, यूनिट 2 के बारे में बात करते हैं। यूनिट 2 के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो प्रीवियस ईयर भी आया हुआ था डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन ऑन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स के ऊपर। उसके अलावा एक और क्वेश्चन बना था, वो था रिसर्च एंड डेवलपमेंट से लेकर के जो प्रोडक्शन होता है उसमें जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र प्रोसेस है वो बताना था। तो गाइस, ये 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन अगेन रिपीट होगा। बहुत ज़्यादा ही ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है और ये दोनों भी रिपीट हो सकते हैं और एक क्वेश्चन तो इनमें से रिपीट होना ही है। और अगर जो दूसरा क्वेश्चन बनेगा वो आपका टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र डॉक्यूमेंटेशन बन सकता है। इसके अलावा जो ये मैंने 4 क्वेश्चन पुटअप करा हुआ है, ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एजेंसीज इन इंडिया हर बार जो है वो 2 मार्क्स में पूछा जा रहा है। ये कभी भी जो है ये 7 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, इस वजह से आपको 7 मार्क्स के अकॉर्डिंग इसको भी कर लेना है। तो आपके ये टोटल 4 टॉपिक्स पढ़ लेना है, जिससे आपका यूनिट 2 भी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं यूनिट 3। यूनिट 3 के अंदर आप देखोगे तो इसको 2 चैप्टर्स में डिवाइडेड किया गया है। तो गाइस, यहाँ पे आप देखोगे तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने थे, एक ये बना था और एक ये बना था, जो कि बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही क्वेश्चन। एक तो रेगुलेटरी अफेयर प्रोफेशनल्स और एक एफडीए का सबमिशन, जो स्टेप बाय स्टेप डाटा प्रेजेंटेशन का होता है उसका। तो गाइस, ये 2 क्वेश्चन में से जो एफडीएस सबमिशन है ये तो कंफर्म ही है कि हर बार ये हर एक यूनिवर्सिटी का फेवरेट क्वेश्चन है, इसको देता ही देता है। इसके अलावा जो रेगुलेटरी अफेयर पर्सनल्स है ये भी बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, तो इन दोनों क्वेश्चनों को रिपीट होने का चांसेस है। इसके अलावा जो है अगर एफडीए के साथ चाहे तो वो आईएनडी को दे सकते हैं। और किसी किसी यूनिवर्सिटी में देखा गया है कि एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ ड्रग डेवलपमेंट टीम का भी दिया हुआ है। तो आपको बिना रिस्क लिए इन चारों क्वेश्चनों को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, जिसका आपका यूनिट 3 है वो अच्छे से हो जाएगा। अब यूनिट 4 के बारे में बात करते हैं। यूनिट 4 के अंदर आप देखोगे तो मैंने सिर्फ 2 ही क्वेश्चन लिए हैं, बिकॉज ये 2 क्वेश्चन है, कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है 6 सिग्मा कॉन्सेप्ट और कभी क्वालिटी बाय डिज़ाइन। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि TQM जो है वो पूछा गया हो लॉन्ग में या फिर कोई और सा क्वेश्चन है। सिंपल सा है, ISO 9000 हो गया, ISO 14000 हो गया, ये सब जितने भी है ना ये सब 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है और 2 मार्क्स में ही ये पूछे जाता है। और एक ही क्वेश्चन बनता है यूनिट 4 से और वो ये दोनों में से ही एक क्वेश्चन है, तो आपको वो कंप्लीट हो जाएगा। यूनिट 5 में आते हैं। यूनिट 5 जो कि लास्ट टॉपिक है और हर बार जो है देखा गया है कि कभी इसके जो क्वेश्चन है वो रिपीट ना होकर के क्या होते हैं कि चेंज कर करके पूछे जाते हैं यूनिट 5 से टॉपिक का। कभी ये पूछ लेते हैं राइट इन डिटेल अबाउट सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड,
कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, CDSCO के बारे में पूछ लेंगे कभी, CDSCO के बारे में कभी पूछ लेंगे, और उसके कभी फंक्शनैलिटीज़ के बारे में पूछ लेंगे, और कभी ये पूछ लेंगे कि गिव अ ब्रीफ आइडिया ऑन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स एंड अप्रूवल प्रोसीजर फॉर न्यू ड्रग। तो गाइस इन दो क्वेश्चनों को आपको एकदम बहुत ही अच्छा से कर लेना है, बिकॉज ये दो क्वेश्चन में से ना एक क्वेश्चन रिपीट होगा ही होगा, अदरवाइज ये दोनों के दोनों ही दे सकते हैं यूनिट 5 से आपको। तो गाइस यूनिट 5 बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये दो को अच्छे से कर लेना है। और ये जो क्वेश्चन है ये दो जो है वो अलग अलग यूनिवर्सिटी जो है वो इन दो में से एक क्वेश्चन दे करके और एक क्वेश्चन ये वाला पुटअप कर देती है। तो इसलिए आपको इन तीन क्वेश्चन को कर लेना है, जिससे आपका जो यूनिट 5 है वो भी ऑलरेडी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो का लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी ही सॉल्यूशन वीडियो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसका PDF आपको नीचे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है लिंक। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।